नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। आओ ज्योतिष सीखें, इस सीरीज का आज ये 13वां एपिसोड है और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ग्रहों की मित्रता व शत्रुता के बारे में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में यह ज़रूरी नहीं है कि कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह का मित्र है तो वह दूसरा ग्रह भी उस ग्रह का मित्र होगा ही, और अगर कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह का शत्रु है तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरा ग्रह पहले वाले ग्रह का शत्रु होगा ही। इसे समझने के लिए आपको ये टेबल याद रखनी होगी। हालांकि दिखने में ये टेबल थोड़ी बड़ी ज़रूर लगती है, लेकिन बार बार अभ्यास करते रहने से ये टेबल अपने आप आपको याद हो जाएगी। मित्रों, इससे पहले हमने ग्रहों के उच्च व नीच राशियों के बारे में जाना था। फलित ज्योतिष में ग्रहों के उच्च व नीच राशियों के अलावा ग्रहों की मित्रता व शत्रुता के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम एक नज़र इस टेबल पर दौड़ाते हैं। दोस्तों, यह टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है। फलित ज्योतिष में ग्रहों की मित्रता व शत्रुता को जाने बगैर किसी भी जातक के बारे में सही फलकथन करना संभव नहीं है। इसलिए इस टेबल को याद करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। शुरू में आपको ये टेबल याद न हो तो मैं आपके लिए ग्रहों के दो ग्रुप बना देता हूँ। पहले ग्रुप के ग्रह दूसरे ग्रुप के ग्रहों के शत्रु होंगे और दूसरे ग्रुप के ग्रह भी पहले ग्रुप के ग्रहों के शत्रु होंगे। दूसरी बात, पहले ग्रुप के ग्रह आपस में एक दूसरे के मित्र होंगे, लेकिन दूसरे ग्रुप के ग्रह आपस में एक दूसरे के मित्र नहीं होंगे। इसलिए ये ग्रुप वाली बात शुरू में टेबल याद न होने की सूरत में एक काम चलाऊ व्यवस्था है। इसलिए ये जो दो ग्रुप हैं ये केवल ऊपरी तौर पर ग्रहों की मित्रता व शत्रुता की जानकारी के लिए ही है, 100% सटीक नहीं है। इसलिए मेरा अपने दर्शकों व ज्योतिष प्रेमियों से आग्रह रहेगा कि ग्रहों की मित्रता व शत्रुता के मामले में केवल इस टेबल को ही सही माने। ये रहा पहला ग्रुप, सूर्य, चंद्रमा, मंगल व गुरु। इसी तरह से यह रहा दूसरा ग्रुप, बुध, शुक्र, शनि, राहु व केतु। ये दो ग्रुप हैं। जब तक आपको ये टेबल याद न हो तब तक इन दो ग्रुप को याद रखकर ग्रहों की मित्रता व शत्रुता के बारे में फलकथन या भविष्यवाणी कर सकते हैं। पहले ग्रुप में बताए चारों ग्रह दूसरे ग्रुप में बताए पांचों ग्रहों के शत्रु हैं, और दूसरे ग्रुप के पांचों ग्रह पहले ग्रुप के चारों ग्रहों के भी शत्रु हैं। यानी दोनों ग्रुप एक दूसरे के परस्पर शत्रु हैं। और पहले ग्रुप के चारों ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल व गुरु ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, लेकिन दूसरे ग्रुप के पांचों ग्रह आपस में एक दूसरे के मित्र नहीं हैं। इसलिए ग्रहों की मित्रता व शत्रुता के मामले में इस टेबल को ही प्रमाणिक माने। दोस्तों, मित्रता व शत्रुता का मतलब ये हुआ कि जो ग्रह अपने मित्र ग्रहों की राशि में है या मित्र ग्रहों के साथ बैठे हैं तो यह स्थिति ग्रहों की मित्रता कहलाती है, और इस स्थिति में वह ग्रह शुभ फल देता है। इसके विपरीत कोई ग्रह अपने शत्रु ग्रह की राशि में हो या शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो तो ये स्थिति ग्रहों की शत्रुता कहलाती है, और इस स्थिति में वह ग्रह अशुभ फल देता है। बस इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी जातक की कुंडली का फलकथन करना है या फिर कोई भविष्यवाणी करनी है। आप सभी दर्शकों से विदा लूँ उससे पहले हमेशा की तरह एक ज़रूरी बात, अपने माता पिता व बड़ों का आदर करना न भूलें और अपने वतन व अपनी मातृभूमि के प्रति हमेशा वफादार रहें। और आखिरी व ज़रूरी बात, किसी भी प्राणी से उसके जीने का हक न छीनें, यानी शुद्ध शाकाहारी बनिए। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त इंजीनियर DS राठौड़ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी रोचक व उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।